छठवें चरण का चुनाव कंप्लीट होने के बाद एक सुगबुगाहट है इंडिया अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि हमारे कैंडिडेट यानी समीर महांती जी को इस बार जीत की प्रबल दावेदार है। और क्यों, किस लिए, इसी विषय में सवाल पूछते हैं महावीर मुर्मू से। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो महावीर जी, आपने फील्ड विजिट किया, झारखंड के कोर सदस्य में आपका गिनती है और सबसे बड़ी चीज़ की युवा है, तो क्या आपको क्या समीकरण लग रहा है समीर महांती के तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ और सबसे पहला चीज़, इस बार पूरे देश में बदलाव की बयार चल रही है। जब से माननीय मोदी जी सरकार बनाए 2014 और 2019 का चुनाव एक तरह से उस समय भी बदलाव के बाहर चला था, जिसके चलते वो लोग सरकार बनाए थे। और इस बार भी हर 10 साल में एक बार दशा बदलता है, तो इस बार देश का फिर से दशा बदल रहा है। इस बार बदलाव की बयार है और जमशेदपुर लोकसभा में भी इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि हमने ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक अभी से नहीं, करीब 3 साढ़े 3 साल 4 साल से पूरे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो लोगों में एक उम्मीद है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी अच्छा मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन जितना आसानी सोच रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस तरफ से जीतेगा, मोदी जी का ब्रांड क्या पूरे भारतवर्ष में क्या अब वो ब्रांड नहीं रह गया? हम तो पहले ही आपको कहा कि इस बार बदलाव चाहता है। आप झूठ, जुमला और धर्म के नाम पर राजनीति से लोग उब चुके हैं। अब यहाँ पर बेरोजगार ही बार रोजगार खोज रहे हैं। यहाँ की महिलाएं जो डेली महंगाई बढ़ते चले जा रही है उससे त्रस्त है। यहाँ के लोग त्रस्त है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष का जो उन्होंने अच्छे दिन के वादे करके सरकार बनाया तो अच्छे दिन का उससे कई दूर हम लोग चले गए हैं, लेकिन हम लोग अच्छे दिन आज तक देखने को नहीं मिला। इसलिए इस बार बदलाव की बयार है। और मैंने पहले आपको कहा था कि इस बार हर 10 साल में एक बार लोगों का, देश का दशा बदलता, तो इस बार दशा बदलने जा रहा है। और अब महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ में, जुमलाबाजी के खिलाफ में, जाति धर्म के खिलाफ में लोगों ने वोट किया है, जो इस बार मोदी जी का मैजिक अब समाप्ति होने का कगार पर है। मतलब ये इतिहास दोहराएगा कि जमशेदपुर लोकसभा सीट हर समय बीजेपी का गढ़ रहता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं, गढ़ रहता है और यहाँ बीजेपी वाले पूरी तरह कॉन्फिडेंस रहते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा कम से कम हम लोग जीतेंगे। क्या या इस बार कैसे समीकरण में, एक तो आप राष्ट्रीय समीकरण बोल रहे हैं कि बदलाव की भूमिका है, दूसरी बात अगर देखा जाए जमशेदपुर के जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, अगर हम पोटका चल जाते हैं, उधर आपका बाड़ा घोड़ा चल जाते हैं, घाटशिला चल जाते हैं, इधर आज़ाद बस्ती चल जाते हैं, इधर डिबना चल जाते हैं और उधर आपके बरामाई क्षेत्र हो गया, इधर बागबेड़ा हो गया, सबकी समस्या अलग अलग है। क्यों समीर महांती जी को वोट देगा? इसलिए कि विगत 10 साल से यहाँ पर विद्युत बरन जी सांसद है। हम तो बता रहे हैं कि आपको, हम लोगों ने कई क्षेत्रों में घूमा और वो भी घूमे होंगे, हर जगह उनका विरोध हुआ है। पार्टी के अंदर में उनका विरोध हुआ है, कई बैठकें। हमको लगता है कि ये चुनाव से 5-7 दिन पहले लोग कार्यालय में भिड़ंत हुआ कार्यकर्ताओं का। तो ये सब कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि अब वो जनता के से दूर चले गए हैं। कोई मुद्दे पे, कोई बस्ती, एक ठोक हमको बता दीजिए कि जमशेदपुर में वो कहीं घूमते थे, कोई बस्ती आसपास की यहाँ पर है, कहीं पर विद्युत बरन महतो को देखा गया है, कहीं पर वो शिलान्यास में जाते, वो भी राज्य सरकार का और विधायक का जो फंड का काम या राज्य सरकार का जो योजना है उसमें वो खाली खड़ा होने के लिए काम करता है। प्रोटोकॉल है, उसका नाम रहता है, बस इसी के लिए। और दूसरा का एक भी हमको 10 साल में 10 टॉप का उपलब्धि बता दीजिए, तो फिर आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। उनको तो राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ कि बेस्ट सांसद का। अरे बेस्ट सांसद का कौन देता है सम्मान? आपको भी हम लोकसभा में अध्यक्ष बना देंगे और आपको चुनना है तो किसको चुनेगा? अपने लोगों को। हाजिरी उनका हो सकता है, लेकिन काम आपका धरातल में बताइए ना क्या है। हाजिरी से उसको दे दिया, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, अगर संसद में चुपचाप रहते हैं, अपना सवाल को उठा देते हैं। एयरपोर्ट का बहुत सवाल उठाया उन्होंने। एयरपोर्ट का सवाल उठा तो क्यों नहीं वहाँ पर बन गया? तो टेक्निकल चीज़ को समझना वहाँ पर, इसलिए कि वहाँ पर का ज़मीन को औने पौने दाम में शहर के लोगों ने खरीद लिया और वहाँ का गरीब जो और गरीब हो गया कि एयरपोर्ट बनने पर लोग बिचौलिया खरीद लिए ज़मीन और बिक गया गरीब का ज़मीन, और वहाँ पर आप किसी को कुछ होने जाने का नहीं है। बस यही षड्यंत्र था। ये मैनिफेस्टो में आपका भी है कि मैं एयरपोर्ट बनेगा, राज्य सरकार बनाएगा, राज्य सरकार उसको प्रयास करेगा।
कि उसको बनाया जाए, लेकिन हाँ वहाँ का भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसका हम लोग विरोध नहीं करते, लेकिन भौगोलिक स्थिति को समझना होगा, वहाँ का जनता के बीच में क्या है, क्या उनका सोच, वो भी देखना होगा। उनका वहाँ ज़मीन किस स्थिति में है, वहाँ पूजा होता है, वहाँ साल गाछ किस तरह के है, वो भी हमको समझना होगा। आगे कलईकुंडा में एयरबेस है, पता है आपको, और वहाँ पर हमेशा डेली प्रैक्टिस होता है, तो कहीं वो भिड़ंत ना हो जाए, वो भी तो देखना होगा। इसीलिए भौगोलिक स्थिति को देख के समझ के एयरपोर्ट वैसे जगह पर बनेगा जहाँ पर लोगों को सुविधा हो आने जाने में भी, और सबको सुविधा होने का काम करेगा। अब सवाल उठता है कि जमशेदपुर लोकसभा ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर पूरे मिनी इंडिया है, और यहाँ की सीट जो निकलती है तो इंडिया का भविष्य पता चल जाएगा कि यहाँ के पूरे देश के लोग क्या सोच रहे हैं। अगर हम रांची जाते हैं, रांची लोकसभा हो गया, इधर चाईबासा पश्चिमी हो गया, फिर अगर हम चल जाते हैं इधर आपका धनबाद, यहाँ पर क्या अंतर परिवर्तन होने का संभावना है क्या? हर जगह, हम तो पहले आपको बता, पूरा देश में आज परिवर्तन का बयार है। यही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में परिवर्तन। ये लोग का झूठ है, जुमला से लोग त्रस्त हो चुके हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुके हैं युवा, महिलाएं। 12-14 सीट में कितना सीट गठबंधन को मिलेगी? इंडिया 14 की 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में असर होगा? एकदम असर होगा। इन्होंने सोचा था कि हेमंत सोरेन जी को हम लोग जेल में डाल देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कमज़ोर हो जाएगा, दब जाएगा, लेकिन उन्होंने दबाने का प्रयास किया, लेकिन उतने ही तीव्र गति से हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए, अब आप बोल रहे हैं कि जनता का पूरा एक तरह का विरोध ही बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, तो क्या कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन को जो जेल जाने, उसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। कल्पना सोरेन का जो भाषण हुआ, जो एनर्जिक भाषण हुआ, बहुत फर्क पड़ा? देखिए सच्चाई ज़्यादा दिन को लोग दबा नहीं और छुपा नहीं सकते हैं, और वही कल्पना सोरेन जी आम जनता लोगों के बीच, झारखंडियों के बीच जा के बताने का काम करे कि किस प्रकार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को दबाने का प्रयास किया। हेमंत सोरेन जो कि आदिवासी है, उनको दबाने का प्रयास किया। आज यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर हो गए, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आज भी जेल में रखा गया। वो भी आ सकते हैं चुनाव प्रचार में, जब उनको मिल सकता तो इनको क्यों नहीं, लेकिन आज ये आदिवासी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है झारखंड में, इसकी नज़र भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो धन्ना सेठ लोग हैं, पूंजीपति, उनका नज़र यहाँ पर है। इस पर वो लोग काबू रखना चाहते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन जी को आज बाहर आने नहीं दे रहे हैं लोग। तो 14 में से 14 सीट जीतेगी इंडिया अलायंस, जेल का ताला छूटेगा, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे, एकदम बाहर आएंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग क्या कर रहे हैं? कितने लड्डू का अभी तक आप लोग तैयार कर चुके हैं? क्या क्या कैसे जुलूस निकलेगा उसके भी तो सारा कल से ही हमारे कार्यकर्ता नेता जश्न मनाने के लिए हर प्रकार के, जो भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि कौन सा बाजा आएगा, कैसे अभी रहेगा, कहाँ लड्डू का ऑर्डर दिया जाएगा, उसकी तैयारी भी चल रही है हम लोगों की। अच्छा, इस जो वोटर जो इतना विश्वास करके इंडिया अलायंस को वोट दिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को, सभी वर्गों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गरम उमस था कल, फिर भी लोग कतार लगा के, सुबह पहला बार हम देखे हैं कि सुबह 6 बजे से 5 बजे से लोग कतार में लग के अपना बारी का इंतज़ार कर मत का अधिकार का प्रयोग किया। इसके लिए सभी जमशेदपुर पूरे ज़िले वासी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार रहेगा। आप कहाँ से, किस क्षेत्र से अपने राजनीति करते हैं? जी, मैं पोटका से, पोटका क्या विधानसभा। संभावना है? पोटका में संभावना बढ़िया है। देहात क्षेत्र में तो हमारा जब सबसे ज़्यादा मतदान तो पोटका से ही हुआ, पोटका विधानसभा से ही हुआ, और देहात क्षेत्र में हमारा वहाँ से कितना वोट लीड होगा? हमारा 35 से 40 हज़ार का लीड रहेगा। कितना अंतर से जीतेगी? अगर पूरा अगर राउंड अगर देखा जाए तो कितना अंतर से इस बार जीत कम से कम हमको लगता है कि 1 लाख के वोट के आसपास हम लोग जीत दर्ज करेंगे यहाँ पे। मैं फैयाज़ खान, जिला का संयुक्त सचिव होने के नाते मैंने कल जो दौरा किया हर बूथ का, और देखा जिस मुस्तैदी के साथ अल्पसंख्यक क्षेत्र में ख़ास तौर से औरतें लाइन लग करके धूप में, और उसके बावजूद वो लोग अपना वोट देकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक इंतज़ार करने के बाद अपना वोट दिया, और दे के वो गए पूरा परिवार के साथ। और अच्छे खासे तादाद में वहाँ लोगों ने अपना वोट समीर महांती के समर्थन में दिया। अभी जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार को आदमी इसलिए बैठाया था कि देश का विकास हो, लोगों को
आसानी पैदा किया जाए। महंगाई का इतना मार है, लोग महंगाई से परेशान हैं, उसके बावजूद जो देश का मुखिया होता है उसके लिए जनता सब बराबर एक समान होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता मीडिया में आकर के अल्पसंख्यक समाज जो कि पूरे देश का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसको बेइज्जत करने की बात करते हैं, उसको अभद्र शब्द से बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल आहत होता है समाज के लोगों का। और निश्चित रूप से उसका प्रतिक्रिया वोट के शक्ल में मिलता है। हर समाज के साथ अगर होगा तो वो लोग भी अपना, जैसे राजपूत समाज के साथ में एक चीज बताएं तो डिबना जो क्षेत्र है इधर कदमा सुनारी है, उसके भी वोट क्या इंडिया अलायंस जेएमएम को आने वाले हैं? निश्चित रूप से आने वाले हैं। इस बार लोकसभा प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर महंती जो इंडिया घटक के जो ज्वाइंट प्रत्याशी है, उनको जो वोट मिला है, हर समाज का वोट मिला है। राजपूतों का भी वोट मिला है, ब्राह्मणों का भी वोट मिला है, मुसलमानों का भी मिला है, सिखों का भी मिला है, दलित का भी मिला है। आप कौन कौन फील्ड में घूमे हैं पूरे क्षेत्र? हम पूरा मानगो ब्राह्मण पूरा किए, एकदम डिमना रोड अप टू गोड़ा तक गए हैं, समझे। यहाँ तक कि कल थोड़ा बहुत सिख समाज के लोगों के साथ भाजपा वालों ने बकझक भी किया कि काहे आप लोग जेएमएम के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक मामला शांत हो गया था। इस बार परिवर्तन की लहर, एकदम परिवर्तन है। और हमारा प्रत्याशी 1.5 लाख वोट से सुनिश्चित रूप से जीतेगा।